क्या आपको भी लगता है कि आपके विश दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है? चाहे आप कुछ भी कर ले, रियलिटी आपको बार बार डिनाई करती है। ऐसे ही एक स्टोरी द सीक्रेट बुक में है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हम अपने मन में सोचते हैं वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। द सीक्रेट ने दुनिया को ये सिखाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप अपने इम्पॉसिबल सपनों को भी अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसे अपनी रियलिटी बना सकते हो, चाहे वो प्यार हो या फिर आपके कोई और सक्सेस। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने लव को मैनिफेस्ट करेंगे जब रियलिटी आपको नो कह रही हो, और कैसे ट्रस्ट बनाए रखें जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। मैनिफेस्टेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ आप मन में चाहते हैं वो यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन के रूप में भेजते हैं और उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आपको रियलिटी बिल्कुल अलग लगती है, उस वक्त ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। ये वही टाइम होता है जब आपको अपने विश्वास को और मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इसका मतलब है कि अगर आप अपने मन से किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं तो आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर ला सकते हैं। आपको मैं एक बड़ा प्रूफ यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट की एक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें उन्होंने अपने इम्पॉसिबल मैरिज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया था। इनकी फैमिली इनके पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और इन्होंने अपनी फैमिली को भी रेडी किया। जहाँ इनकी शादी फिक्स हो गई थी वहाँ से शादी को भी कैंसिल किया और अपने पार्टनर के साथ अपने मैरिज को मैनिफेस्ट किया, और अब ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं। आप इनकी सक्सेस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके माइंड को ये बिलीव कराने में हेल्प करेगी कि हाँ, मैनिफेस्टेशन होते हैं, ये सच्चाई है। और ये मैनिफेस्टेशन करना कैसे है, ये स्टेप्स मैं आगे बताऊंगी। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारे थॉट्स एक एनर्जी एमिट करते हैं। हर थॉट एक फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और यूनिवर्स में जाकर वैसे ही फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट करता है। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, आपके थॉट्स यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं और वैसे ही रिजल्ट आपको लाकर देते हैं। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपका विश्वास पूरा हो। डाउट आपकी वाइब्रेशन को ब्लॉक करती है और ट्रस्ट आपके पाथ को क्लियर करता है, यानी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। न्यूरो साइंस के हिसाब से जब आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं, आपके ब्रेन पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन, जो आपको रिलैक्स्ड और होपफुल फील कराते हैं। इससे आपका माइंड काम होता है और आप ज़्यादा क्लियरिटी से अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। रूमी ने कहा था, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। इस लाइन में एक प्रोफाउंड विजडम छुपी है। जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है, लेकिन सिर्फ तब मिलेगा जब आप अपने ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे। द अल्केमिस्ट बुक बहुत ही फेमस है, आपने नाम सुना होगा। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जब सैंटियागो अपने ट्रेजर को पाने निकला तो रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, लेकिन उसने अपने सपने पर विश्वास किया। उसने विश्वास नहीं खोया, उसने अपनी जर्नी को ट्रस्ट किया और आखिर में उसका इम्पॉसिबल सपना सच हो गया। पाउलो कोएल्हो कहते हैं, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। ये बात प्यार पर भी लागू होती है। अगर आपका प्यार सच है और आपका विश्वास प्योर है तो यूनिवर्स आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर देंगे। अब उन स्टेप्स की बात करते हैं जिनकी हेल्प से आप मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करेंगे जब रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो। तो सबसे पहला स्टेप है अपने इंटेंशन को क्लियर करना, यानी एक पेपर लीजिए और उस पर लिख दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, और उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा स्टेप, आपको ये डिटेल में लिखना होगा कि आपको क्यों लगता है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। उन सारे निगेटिव थॉट्स को जल्द ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में चेंज कर ले। जैसे कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ होना इम्पॉसिबल है तो इसे बदल ले, यूनिवर्स की हेल्प से मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये अफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और ये भी एक बुक से ही ली गई अफर्मेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इस अफर्मेशन को ज़रूर यूज़ करिए। तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है कि अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करने हैं, जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव, या फिर जो रिश्ता मैं चाहती हूँ वो ऑलरेडी मेरा है। इस तरीके से एक दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी क्रिएट करें और उसे भी रिपीट करना शुरू कर दें। तीसरी प्रोसेस है क्लियर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करें कि आप अपने डिजायर्ड लव स्टोरी में हैं। कैसा लगता है जब आप अपने साथ प्यार पाते हैं। इस फीलिंग को इतनी क्लैरिटी से सोचिए जैसे वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी बन चुका हो। विजुअलाइजेशन से आपका ब्रेन आपको वो फीलिंग देता है जो एक्चुअल रिजल्ट होने पर मिलता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपकी वाइब्रेशन हायर फ्रिक्वेंसी पर सेट करती है और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। डेली अफर्मेशन आपको ज़रूर
बोलना है, डेली अफर्मेशंस बोलने से आपके निगेटिव थॉट रिप्लेस हो जाते हैं और वैसे ही निगेटिविटी आपकी लाइफ से रिप्लेस हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लेट गो का, यानी कि ट्रस्ट का मतलब है सिर्फ बिलीव करना नहीं बल्कि सरेंडर भी करना होता है। जब आप किसी आउटकम को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट टाइम और बेस्ट वे में चीज़ों को लाएगा, तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होती है। ये स्टेप डिफिकल्ट है, लेकिन एक फेमस कोट कहता है व्हेन यू सरेंडर यू अलाउ मिरेकल्स टू अनफोल्ड, यानी कि कंट्रोल छोड़ने से आप यूनिवर्स को काम करने का टाइम देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। चीज़ों के लिए टेंशन मत लीजिए, लेट को करिए। टेंशन हो तो आप सिर्फ एक अफर्मेशन का यूज़ करिए कि मुझे बस थोड़े से विश्वास की ज़रूरत है। ये एक अफर्मेशन आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को उस टाइम पर रिलीज कर देगा। एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट में लाता है और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है उसकी वैल्यू दिखाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है, जो मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। जब आप थैंकफुल फील करते हैं, आप अपनी रियलिटी में और ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको जल्दी सक्सेस मिले तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने लव को अट्रैक्ट करने के लिए एक्शन भी लेना होगा। जो एक्शन आप ले रहे हैं वो आपके लव के एनर्जी को मैच करना चाहिए, तभी जाकर के वो चीज़ आपको मिलेगी। जैसे आप अगर प्यार चाहते हो तो आपको अपने आप को वैसा प्यार देना होगा। आप जो एनर्जी दुनिया में देंगे वही एनर्जी आपको मिलेगी। ट्रस्ट और पेशेंस मैनिफेस्टेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। जब रियलिटी आपको कुछ और दिखाती है तो पेशेंस आपको फेथ बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको बेचैनी होती है कि मेरी विश कब पूरी होगी, तो आप इस वर्ड को अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, पेशेंस पेशेंस। इस तरीके से जब आप इसे रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और सारे रेजिस्टेंस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आपको पेशेंस के साथ अपने ड्रीम्स पर विश्वास करते रहना होगा और धीरे धीरे आप अपने डिजायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। आज ही डिसाइड करिए कि आप अपने इम्पॉसिबल विश को मैनिफेस्ट करके ही रहेंगे। ट्रस्ट करिए अपने प्रोसेस पर, यूनिवर्स पर और अपने आप पर। आप जो प्यार डिजर्व करते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। सिर्फ अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। आप कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और आप जो चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टाइमिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट योरसेल्फ। आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।